आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, महाशय स्कूल शिक्षा एवं राज्य पर्यवेक्षक कार्यालय की ओर से एक जो है आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में कहा गया था कि अब छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति रिपोर्ट कार्ड यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट कार्ड जो है प्रेरणा पोर्टल से करना होगा और जो भी परीक्षाएं होंगी उनके प्राप्तांक जो है प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप उस आदेश को देख सकते हैं जो कि 27/11/2024 का है। इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था लागू करते हुए सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में सुसंगत निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति के आकलन हेतु एससीईआरटी उत्तर प्रदेश द्वारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का विकास किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष यथा संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोप्रेरक क्षेत्रों में उसकी प्रगति एवं विशेषताओं का उल्लेख किया जाना है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की विभिन्न परीक्षाओं यथा सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा एवं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का डिजिटल प्रारूप प्रेरणा पोर्टल पर लाइव कर दिया गया। के संबंध में यूजर मैनुअल संलग्न प्रेषित है अतः निश्चित किया जाता है कि प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर का विवरण डिजिटल प्रारूप अंकित किए जाने हेतु अपने स्तर से समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डन को निश्चित करने का कष्ट करें। तत्क्रम में छात्र छात्राओं की अदावधिक प्रगति का विवरण दिनांक 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कराया जाए तथा समय समय पर इसे अदावधिक भी किया जाए। तो देखिए, इसकी लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है और जो भी चीज़ें हैं किस प्रकार से ये होलिस्टिक कार्ड बनाया जाना है, यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को किस प्रकार से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड पर आपको वर्क करना है। तो आज की इस वीडियो में हम होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को किस प्रकार से बनाया जाएगा, क्या क्या आपको करना होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्रेरणा UP.in को ओपन करना है। बैंक डाटा अपलोड में जाने के बाद आप टीचर लॉगिन पर जाएंगे और उसमें जो है आपको ये चीज़ें दिखेंगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, बैंक अपलोड। यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर करके वेरीफाई कर देंगे और मोबाइल पर OTP जाएगा, तब आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और सबसे ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड स्टेटमेंट ऑफ मार्क 24-25 में यहाँ पर सभी क्लास के लिए ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ये प्राइमरी लेवल का है, तो यहाँ पर आपको 1 to 5 दिख रहे हैं। अगर कंपोजिट विद्यालय होता तो आपको 1 से 8 तक की संख्या यहाँ पर दिख जाएगी क्लास। तो और उच्च प्राथमिक का होता तो 6 to 8 दिखता है। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल का है, तो यहाँ पर जो है प्राइमरी लेवल का दिख रहा है। इसमें आप जो है, मैं यहाँ पर आपको होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क क्लास फर्स्ट से करके आपको बता दूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अन क्लास का करना है और उसमें कुछ विशेष परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें रहेंगी, उनको आप आसानी से कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क फर्स्ट पर, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ अनुदेश यानी कि निर्देश दिए जाएंगे कि यह प्रगति पत्र बच्चे के समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें विषयवार उपलब्धि के साथ ही व्यक्तित्व विकास के अन्य आयामों पर प्रगति की दर्ज किया गया है। इस प्रगति पत्र में कहीं भी कोई अंक नहीं देना है। संज्ञानात्मक पक्ष के प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति को निम्नलिखित तरीके से दर्ज करना है। स्वयं करना, पूर्ण रूपण करने के लिए 3 स्टार, 3 स्टारों पर सही का निशान लगाएं। किसी की सहायता से करना, कभी कभी करने के लिए 2 सितारों पर सही का निशान लगाएं। रुचि नहीं होना, कभी नहीं करने के लिए 1 सितारे पर सही का निशान लगाएं। वर्ष में 2 बार इस प्रगति पत्र में बच्चे की प्रगति को अंकित किया जाएगा। प्रथम सितंबर माह में तथा द्वितीय फरवरी माह में। उक्त अवधि में जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य किया गया हो उन्हीं पर प्रगति को दर्ज किया जाए। कक्ष प्रक्रिया, गतिविधि, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, नियमित टेस्ट आदि के द्वारा न बच्चे के प्रदर्शन तथा शिक्षकों के अवलोकन को आधार पर विभिन्न लर्निंग आउटकम पर प्रगति को दर्ज किया जाए। इस प्रगति पत्र में बच्चे के द्वारा स्व आकलन भी करना है। इसे वे स्वयं भरेंगे या उनकी प्रतिक्रिया को शिक्षक दर्ज करेंगे।
इस प्रगति पत्र को वर्ष में 2 बार अभिभावक के साथ साझा किया जाएगा। प्रथम अक्टूबर माह में तथा द्वितीय मार्च माह में अभिभावक स्वयं के लिए निर्धारित मानकों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे। इसे वे स्वयं भरेंगे या आवश्यकता पड़ने पर किसी की मदद ले सकते हैं। तो इन निर्देशों को पढ़ लें और ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा सीरियल नंबर और एसआर नंबर, स्टूडेंट का नेम, जेंडर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट यूनिक आईडी और उसके बाद जो है आगे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से खुल करके आएगा वेट एंड लेंथ इन्फो और द अदर एक्टिविटी, क्विज़िटिव एस्पेक्ट, फर्स्ट टर्म एग्जाम स्टेटस, हाफ ईयरली एग्जाम स्टेटस, सेकेंड टर्म एग्जाम स्टेटस, ईयरली एग्जाम स्टेटस, व्यू प्रगति व्यू और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हाइट एंड वेट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्राई सितंबर और जनवरी माह का डाटा भरना है। अदर एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्राई सितंबर और फरवरी माह में की गई गतिविधियों को भरना है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको छात्र छात्राई की सितंबर और फरवरी माह की संज्ञान में शामिल की गई मानसिक प्रक्रियाओं और कार्य का डाटा भरना है। इसके पश्चात आपको 4 बटन प्रदर्शित होंगे, फर्स्ट टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली, सेकेंड टर्म एग्जाम और अर्ली एग्जाम, जिसमें आपको छात्र छात्राई परीक्षा का डाटा भरना है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। इसके अलावा जब तक फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को नहीं भरेंगे तब तक हाफ ईयरली परीक्षा का स्टेशन नहीं भर सकते। कक्षा फर्स्ट के छात्र छात्रा मौखिक परीक्षा का डाटा प्रदर्शित होगा। कक्षा 2 से 5 के छात्र छात्रा मौखिक एवं लिखित परीक्षा का डाटा प्रदर्शित होगा तथा कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्रों लिखित परीक्षा का डाटा प्रदर्शित होगा। इस ऑप्शन से सत्र 23-24, 24-25 दोनों परीक्षा का डाटा भर सकते हैं। यदि कोई छात्र छात्रा परीक्षा के समय अनुपस्थित है तो ऑप्शन में ए का चयन करें और आपको कोई समस्या है तो विद्या समीक्षा की, साथ ही साथ आप वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख लें। यहाँ पर आप पहले वाला ऑप्शन हाइट वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा अप्रैल माह में या प्रवेश के समय या जनवरी माह में देखिए मेरी लंबाई मेरा वज़न और ये आ रहा है। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में लंबाई और वज़न जो है किलोग्राम में आपको फीड करना होगा। यहाँ पर जो है मैं फीड कर दे रहा हूँ और उसको सेव करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सेव सक्सेसफुली हो चुका है और ओके भी लिख करके आ रहा है। हाइट और वज़न यहाँ पर फीड हो चुका है। अब यहाँ पर आप अदर एक्टिविटी देख सकते हैं। मैं प्रतिदिन स्कूल विद्यालय आता या आती हूँ, तो हाँ नहीं है तो आप हाँ कर दें। इसका मुझे खेलना बहुत पसंद है, हाँ मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हाँ मुझे साफ कपड़े पहनना पसंद है। और फरवरी में देखिए ये सितंबर माह का भरना है तो सितंबर माह का आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे है मुझे बहुत पसंद है नाचना, गाना, रंग भरना, इनको आप जो है टिक कर देंगे। जैसे नाचना भी पसंद है, गाना भी, रंग भरना, और इसके बाद आप सेव कर देंगे। तो ये वाला भी डाटा सेव हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिव एस्पेक्ट। यहाँ पर देखिएगा स्वच्छता, साफ सफाई में आपको जो है स्टार मार्क देने हैं। जैसे यहाँ पर बताया है 3 स्टार दे सकते हैं आप अगर जो है इन चीज़ों को आप देख रहे हैं। विद्यालय कक्षा के नियमों का पालन जैसे 2 स्टार, खेल में प्रतिभाग 3 स्टार, साथियों का सहयोग 3 स्टार, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रतिभागिता, चित्रकला में जो है कार्यों में रुचि बच्चों की वैसे भी होती है, किसी भी कार्य में पूर्ण मनोयोग से सम्मिलित होना, अपनी वस्तुओं कपड़े आदि का समुचित रख रखाव करना, अपने साथियों से अपनी वस्तु को साझा करना, इन चीज़ों को आपको भरना होगा। इसी प्रकार से कविता, गीत को सुनना, ये सब चीज़ें आप देख लें और इन्हीं को जो है आपको भरना होगा। गणित में ये चीज़ें अगर बच्चा कर लेता है, 4-5 सरल शब्द लिख लेता है, 4-5 सरल शब्दों को, छोटे वाक्यों को पढ़ना, सुने हुए प्रश्नों को उत्तर देना, तुकान शब्दों को पहचानना, ये सब चीज़ें जो है आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। संख्याओं का पूर्ण अवधारणा, वर्गीकरण, क्रम की समझ, 1 से 1 की संगति का उपयोग, 1 से 20 तक की संख्याओं का प्रमाण, सही गिनना, 1 अंक की एक संख्या का जोड़ कर लेना, 1 अंक की संख्या का घटाव कर लेना, ठीक है। इसके अलावा रंग संख्या आधार पर पैटर्न को पहचानना। इसके बाद अंग्रेजी में अंडरस्टैंड वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, सिंग रिंग राइम विथ एक्शन। इसको अगर बच्चा कर लेता है तो आप इसको भर दें विद कैपिटल लेटर ऑफ ऑल अल्फाबेट,
निशान लगाएं। विद्यालय के उत्सुक रहते हैं। साफ सफाई, विद्यालय में बताई गई बातों साझा करना, किस तरह कार्य में अधिक रुचि रखती है, खेल में, ठीक है। बच्चे के प्रति समय, विद्यालय से अपेक्षा, कक्षा शिक्षा द्वारा बच्चे की प्रगति के संबंध में टिप्पणी। यहाँ पर आप देखिए मजबूत पक्ष और सुधार के क्षेत्र, ये भी आपको लिख देना है। तो ये वो चीज़ भी सेव हो चुकी है, सेव सक्सेसफुली आ चुका है। इसके बाद जो है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को फिल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम को सिलेक्ट करेंगे। A4 एब्सेंट, मौके में लिखित परीक्षा का भरा गया अंक पूर्णांक के बराबर होगा होते हैं, उन्हीं को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में जैसे कि आपके कितने नंबर आए हैं, जैसे 10 नंबर के पेपर में आपने मान लीजिए बच्चे के 8 नंबर आते हैं, जैसे इंग्लिश में मान लीजिए 7 नंबर आते हैं, मैथ में मान लीजिए इसके 5 नंबर आते हैं, फिजिकल एजुकेशन में जो है 6 नंबर आते हैं, मोरल एजुकेशन में 9 नंबर आते हैं। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं, और जैसे आप सेव कर देंगे तो देखिए स्टूडेंट एग्ज़ाम डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद आप जो है व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके द्वारा जो मार्क्स फिल किए गए हैं बच्चे के, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन के नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे जैसे जो है द्वितीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है या द्वितीय सत्र परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उनके अंक भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। समय समय पर आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड व्यू। प्रकृति पत्र आपने देख लिया है। अब इसके बाद होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन वेबसाइट की प्रॉब्लम की वजह से ये जो है अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोसेस यही है। इसी प्रकार से आप जो है इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लिखा हुआ है। उम्मीद है कि अब आप जो है होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को आप आसानी से भर सकते हैं, और जैसे ही जो है सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं आप उनको फिल कर लें, और जो है ईयरली एग्ज़ाम को फिल कर लें। हाफ ईयरली होती है, हाफ ईयरली को आप फीड कर दें। इस प्रकार से आप समय समय पे इसको अपडेट कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।